हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे जो कि दिसंबर के हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं दिसंबर के, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट डेज जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज को हमने यहाँ पे रखा है जो अति महत्वपूर्ण है। पहला इसमें है 1 दिसंबर, यानी वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर का पहला दिन ही वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। और एड्स का पूरा नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एड्स किस से रिलेटेड बीमारी है, यानी किससे होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से या फिर फंगी से। तो एड्स जो होती है वायरल डिजीज होती है। और ये किस वायरस से होती है? तो HIV वायरस से होती है, जिसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV वायरस से होने वाली एक बीमारी है ये। और ये फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये सितंबर 1988 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, 1988 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर दैट 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रत्येक 2 दिसंबर को इसको हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का और बहुत ही यूज़फुल होता है इसके लिए। तो सबको इसका अवेयरनेस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, इमेनिंग ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वुमेन्स के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आफ्टर दैट 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे हम लोग मनाते हैं। हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि ये इसमें रोल, अचीवमेंट एंड डिफ़िकल्टीज दैट नेवी पीपल फेस, तो इसलिए हम लोग इंडियन नेवी डे के लिए रूप में इसको मनाया जाता है। 10 दिसंबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, एवरी ईयर मनाया जाता है। इसका डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स डे जो किया था 1948 में किया था। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किया था, यानी UN ने इसको सेलिब्रेट करने के लिए किया था। और 1948 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको। प्रोटेक्ट करता है ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल एंड देयर बेसिक ह्यूमन फ्रीडम। तो आप मानो कि यानी ह्यूमन की, आदमी की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार है, उसकी ये क्या करता है? रक्षा करता है। और ह्यूमन की फ्रीडम की रक्षा करता है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये हर 10 साल कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर साल। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ये जो मार्टायर्स हमारे शहीद थे, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, अपने त्याग और बलिदान दिए थे, उसी के रूप में हर साल हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। और 16 दिसंबर 1971 में ही क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जो लगातार 13 दिनों तक चला था 1971 में। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, और जो हमारे देश के रक्षा मंत्री थे वो राजनाथ सिंह जी थे। तो उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसमें बहुत सारी जो है, लगभग इंडिया की उसमें विजय करी गई थी। लगभग 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के जो थे, वो उन्होंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा समर्पण था, सैनिक समर्पण। तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इंडिया ने क्या करी थी? जीत दर्ज करी थी। और इसी के बाद से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें बहुत सारे लॉसेज भी हुए थे। लगभग इंडिया के 3,900 सैनिक जो है की डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी। लगभग 38,000 सैनिकों का वो घायल भी हुए थे। तो बहुत सारे लॉसेज भी हुए थे, लेकिन हम लोगों ने इस युद्ध को जीत लिया था 1971 वाले में। और इसी को स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। नेशनल मैथ डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेशनल मैथ डे सेलिब्रेटेड ऑन द 12 दिसंबर। हर साल हम लोग मनाते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी है? तो फेमस जो मैथमेटिशियन है श्रीनिवास रामानुजन के
बर्थडे को ही, बर्थ एनिवर्सरी को ही हम लोग नेशनल मैथ डे के रूप में मनाते हैं कि इन्होंने मैथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेंशन किया था। किसान दिवस 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस मनाया जाता है या फिर इसको फार्मर्स डे भी बोला जाता है। नेशनल फार्मर्स डे भी बोल सकते हैं, किसान दिवस भी बोल सकते हैं, फार्मर्स डे भी बोल सकते हैं। ये 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और ये होती है बर्थ एनिवर्सरी और प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी को ही किसान दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत ही संघर्ष किया और बहुत सारे नियम कानून इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, बनाए थे उस टाइम पे। तो इसीलिए इनको जो है कि किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके बर्थडे को, यानी बर्थ एनिवर्सरी को। किसके बर्थ एनिवर्सरी को? चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी को। ये क्या थे? तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के पीएम थे। नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे हम लोग मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे। तो नेशनल कंज्यूमर्स, राष्ट्रीय जो है कंज्यूमर्स राइट्स डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और इसको हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में बताया था, जो कि क्या करता है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसी दिन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रेसिडेंट ने इस पर क्या किया था? रिसीव कर दिया था, साइन कर लिया था। इसी दिन से ये कानून बन गया था, इसीलिए नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था इंडिया में, इसीलिए नेशनल कंज्यूमर्स डे मनाते हैं। ये कंज्यूमर्स की रक्षा करता है, यानी हम आप जो कस्टमर होते हैं उसकी इंटरेस्ट की रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। 25 दिसंबर को मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में। गुड गवर्नेंस, सुशासन दिवस कहा जाता है। जैसे गुड गवर्नेंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं 25 दिसंबर को? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को ही गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनकी जो है डेथ हो गई थी 93 एज की वजह में। 16 अगस्त 2018 में ही इनकी डेथ हो गई थी। 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की अवस्था में अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ हो गई थी, जो हमारे इंडिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और गुड गवर्नेंस डे जो की शुरुआत करी गई है 2014 से। कब से शुरू गई थी? तो हमारे देश में जब बीजेपी की सरकार आई थी और उसे प्रधानमंत्री बनाए गए थे डॉक्टर मोदी जी को, तो मोदी जी 2014 से ही सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस मनाने के लिए इन्होंने शुरुआत करी है इसकी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोग जो ऊपर वाले थे उसी को एक जगह समराइज कर दिया गया है। तो हमने देखा कि 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं और 7 दिसंबर को वर्ल्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 दिसंबर को हम लोग मैथ डे, 23 दिसंबर को किसान डे और 24 दिसंबर को कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर को ही बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी डेथ हो गई थी 2018 में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 93 वर्ष की अवस्था में। तो इसकी शुरुआत 2014 से करी गई है, यानी बर्थ एनिवर्सरी को ही हम लोग किससे मनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इस सारे को आप रिमेंबर कर लेंगे। मैंने बता दिया कि क्यों इम्पोर्टेंट थे और क्यों मनाया जाता है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।